वक्त मैं मुजफ्फरपुर में मौजूद हूँ और मुजफ्फरपुर की सरजमी की कहानी एक इतिहास है। शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चौकी स्मारक में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। लेकिन इस स्मारक के अंदर जब इस परिसर में मैं गई, मैं मोहम्मद इदरीस की बायोग्राफी को लेकर यहाँ पर बात कर रही थी उनके सहयोगियों से। लेकिन मेरी नज़र जब पड़ी इस जगह पर, वहाँ पर जो गंदगी है, मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आखिर उसकी सफाई क्यों नहीं हो पा रही है। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ, यह शहीद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौक स्मारक है। यह कोई आम आदमी या कोई अदना आदमी का स्मारक नहीं है। अगर देखा जाए, यहाँ डीएम ऑफिस है, ये सामने मजिस्ट्रेट आवास है, ये जो दिखा रही हूँ मैं, और डिस्ट्रिक्ट जज का जो ऑफिस है, ये आप दिखाइए, कैमरे के जरिए पैन कीजिए। सवालों के घेरे में आखिर ये शहीद स्मारक क्यों है, मैं आपको अंदर लिए चलती हूँ और बताती और दिखाती हूँ आपको कि इस पर कभी भी किसी की निगरानी क्यों नहीं होती है, यहाँ सफाई क्यों नहीं होती है। अगर किसी रोड से कोई देश के प्रधानमंत्री गुजरे या आने वाले हों, या मुख्यमंत्री आने वाले हों, या कोई विधायक आने वाले हों, या कोई सांसद आने वाले हों, उनके लिए कारपेट बिछाए जाते हैं, उनके लिए सफाइयाँ की जाती हैं, उनके लिए पूरी पूरी रात सफाई की जाती है और वहाँ चूना लगाया जाता है, पट्टियाँ लगाई जाती है। लेकिन देश के लिए कुर्बान होने वाले युवा और ये प्रफुल्ल चौकी, चंद्र चौकी और शहीद खुदीराम बोस के स्मारक में इस तरह की गंदगी कहीं ना कहीं सत्ता से हो, सरकार से हो, यहाँ के सिस्टम से हो, यहाँ के अगर इंचार्ज कोई है, उनको लेकर सवालों के घेरे में है। आप देखें, ये गंदगी कोई आज या 2 दिन का नहीं है, बल्कि ये गंदगी मुझे लगता है कम से कम 5-6 महीने से ज़्यादा का वक्त लिया होगा जब ये पूरी तरीके से जमा हुआ है। ये वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल अभी चल नहीं रहा है। ये पूरी तरीके से को कैमरे में पैन कीजिए और दिखाइए कि गंदगी कितनी है। मैंने इसलिए कहा कि मुख्यमंत्री जिस रोड से गुजरते हैं, उस रोड की सफाई कैसी होती है, जहां शहीद खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारी और इस देश के लिए कुर्बान हुए क्रांतिकारी मौजूद हो, उनका स्मारक हो, उनकी मूर्ति लगी हो, और उस जगह में इतनी गंदगी है। मैं चाहूँगी कि इसकी सफाई जल्द से जल्द होनी चाहिए और नगर निगम को मैं आग्रह करती हूँ कि इसकी सफाई 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। और यहाँ के मजिस्ट्रेट ऑफिस को भी ध्यान में रखते हुए मैं कहूँगी, जहाँ डीएम ऑफिस है, मजिस्ट्रेट ऑफिस है, तमाम चीज़ों के होने के बावजूद शहीद स्मारक में इतनी गंदगी क्यों है। और मैं फिर कहूँगी, ये एक बार पैन कीजिए, यहाँ आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर बैक साइड में बताया जाता है कि मजिस्ट्रेट आवास भी है। प्रफुल्ल चंद्र चौकी, ये आप उनकी हिस्ट्री देखें, जो हिस्ट्री जानते हैं, जो पढ़ते होंगे, उनको खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चौकी के बारे में पूरी जानकारी होगी, क्योंकि मैंने बचपन से इनको पढ़ा है, इनकी जीवनी को पढ़ा है जिससे हम लोग भी प्रेरित हैं। हालांकि मोहम्मद इदरीस साहब, जो कि मेरे जीजा थे, उनका निधन 2026-24 जून को हो गया। जब मैं छोटी थी तो मुझे लाया करते थे इस जगह पर, कई बार आंदोलन हो रहा हो या फिर कभी सभा हो रही हो तो मैं बचपन में इस जगह पर आई थी। हालांकि यहाँ पर एक ही मूर्ति लगी थी, अब 2 लगा दी गई है। लेकिन सफाई को लेकर मैं इसलिए सवाल उठा रही हूँ क्योंकि इस जगह पर आई हूँ और यहाँ सफाई होनी चाहिए। ये देश के क्रांतिकारी, देश के लिए अपना खून बहाने वाले वीर, देश के लिए अपने कुर्बानी देने वाले शहीद के स्मारक इतनी गंदी नहीं होनी चाहिए। जो कि गंदगी मैंने देखा है, उस गंदगी को साफ करना होगा, चाहे 24 घंटे में करें, 48 घंटे में करें, लेकिन मैं सबको जगाने की कोशिश करूंगी कि स्मारक की गंदगी नहीं होनी चाहिए। शहीद स्मारक है, यहाँ पर सफाई हमेशा होनी चाहिए। कैमरा एक बार पैन कीजिए, दिखाइए, इस गंदगी को दिखाइए। ये देखिए, ये गंदगी आपको दिखा रहे हैं ताकि आप देखें, और इसकी सफाई होनी चाहिए, इस पर सवाल उठना चाहिए। और मैं इस वक्त शहीद स्मारक में मौजूद हूँ और जब मैंने इसकी गंदगी देखी तो मुझे लगा कि इसको बताना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए कि इतनी गंदगी पर अब तक सफाई क्यों नहीं हो रही है, कौन है जो अब तक इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। चारों तरफ पत्ते गिरे हुए हैं, कोई सफाई नहीं। अगर आप सीएम आवास जाएंगे तो इतना गंदा आपको नहीं मिलेगा, डीएम आवास जाएंगे इतनी गंदगी नहीं मिलेगी, किसी विधायक के घर जाएंगे इतनी गंदगी नहीं मिलेगी, किसी ऑफिसर अधिकारी के घर जाएंगे इतनी गंदगी कहीं नहीं मिलेगी जो गंदगी मैं इस जगह पर देख रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि इसकी सफाई जल्द से जल्द की जाए।